नमस्कार दोस्तों। तो देखो भाइयों, आज हम आ गए हैं पानीपत। और पानीपत जो हरिद्वार वाला मेन रोड है, वहाँ से ये रास्ता जाता है काला अम्ब की तरफ। देखो यहाँ बीच में सड़क टूटी हुई है, इसलिए किसी ने पेड़ लगा दिया है, समझदार आदमी ने। तो भाइयों, ये जो सड़क है ये काला अम्ब की तरफ जाती है, और काला अम्ब युद्ध स्मारक स्थल है। अब भाइयों, पानीपत तो आप सब जानते ही होंगे। अगर किसी ने भी किसी भी कक्षा में इतिहास पढ़ा है तो सबसे ज़्यादा पानीपत की लड़ाइयों ने परेशान किया होगा। तो भाइयों, यहाँ पर बनाया गया है युद्ध स्मारक स्थल। ये काला अम्ब जगह है पानीपत में, पानीपत से लगभग 4-5 किलोमीटर। तो भाइयों, ये जो सामने दिख रही है आपको इमारत, ये है युद्ध स्मारक स्थल, बैटलफील्ड मेमोरियल। ठीक है भाइयों, ये संरक्षित स्मारक है, एक प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स कहते हैं जिसे। तो इसके अंदर चलकर देखते हैं, साथ ही साथ आपको पानीपत की लड़ाइयों का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि ये पानीपत की लड़ाइयों के लिए ये स्मारक स्थल बनाया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है ये पानीपत का युद्ध स्मारक। तो भाइयों, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। दूसरे युद्ध में अकबर ने बैरम खां की सहायता से आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री हेमू को हराया। और ये पढ़ लेना आप, क्या लिखा हुआ है ये पॉज करके आप देख लेना। चलिए स्मारक के अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, ये भी हमारी तरह ही कोई पर्यटक हैं, घूमने आए हुए हैं। तो भाई देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा बड़ा स्मारक नहीं है, लेकिन ये एक हमारा जो है स्मारक तो है ही, और युद्ध की याद दिलवाता है। और भाई देखो, ये जो ऐतिहासिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल जो हैं वहाँ पर एक बार ज़रूर जाना चाहिए, और बच्चों को भी साथ लेकर जाना चाहिए, ताकि हमारे इतिहास के बारे में बच्चों को पता चले। तो भाई, पानीपत जो है एक बड़ा शहर है वैसे तो, लेकिन ये जो स्मारक स्थल है ये शहर से दूर है। पानीपत में आपको जितना पोल्यूशन देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी, उस सबसे दूर यहाँ एक स्वच्छ साफ वातावरण आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कोई शोरगुल नहीं, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं, बिल्कुल। अगर आप शांत मन में कहीं घूमना चाहते हैं और शांत होकर घूमना चाहते हैं बिल्कुल आराम से, तो यहाँ पर आपको शांति का अनुभव होगा। बड़े सुंदर पार्क बनाया हुआ है, ये देखिए सामने अशोक के पेड़ लगे हुए हैं। और आज मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, मेरे साथ कोई और नहीं है। तो ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्मारक स्थल कब से कब तक खुलेगा, क्या यहाँ पर आज्ञा है, क्या यहाँ पर आज्ञा नहीं है। और फिल्मांकन चलचित्रण हेतु यहाँ जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनुमति लेनी पड़ेगी, और वीडियोग्राफी का शुल्क यहाँ 25 रुपये है। तो चलिए देखते हैं आगे। आज ये सारा मैं आपको चारों तरफ से घूम के दिखाऊंगा। ये ऐसे पार्क बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ बच्चे स्कूल से बंक मार के भी आते हैं, कुछ शाम को घूमने आते हैं।
लेकिन अब तो स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं। ये नीचे सामने स्मारक स्थल बना हुआ है, जो काला अम्ब का निशान है, जो चिन्ह है, स्मृति चिन्ह, वो यहाँ पर स्मृति चिन्ह है। तो आगे आगे आप देखिए, यहाँ आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, आराम से बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं फैमिली के साथ। और ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रीय स्मारक है तो यहाँ पर हमें ज़रूर जाना चाहिए। यही सोचकर हम आज यहाँ पर आए थे कि इसके बारे में भी आपको पता चले, आप सभी लोगों को पता चले पानीपत के बारे में। ये यहाँ पर जो है 2 सेनाएं दिखाई गई हैं। सामने ब्लैक कलर का बोर्ड दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, अभी दिखाएंगे हम आपको। ये शायद कोई आई थिंक ये सेनाओं का चित्रण किया गया है। ये भाई कोई माइंडली डिस्टर्ब है शायद, तो यही कहीं आसपास का ही है। आई डोंट नो क्या हुआ इसके साथ, पर लग ऐसे ही रहा था कि ये माइंडली डिस्टर्ब है। चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट जैसा कुछ है। यहाँ कुछ कोई परिवार आया हुआ है, वो अपनी फोटो खींच रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। ये यहाँ युद्ध का नज़ारा दर्शाया गया है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये भी एक अवशेष अधिनियम जो भारतीय पुरातत्व विभाग की तरफ से द ब्लैक मैंट, ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है, काफ़ी पुराना हो गया है। देखिए यहाँ बीच में तालाब भी बनाया गया था, पर अब तो यहाँ रख रखाव करने वाला शायद कोई नहीं है। तो ये हमारी सरकार की बड़ी नाकामी है, क्योंकि ऐसे जो स्मारक स्थल हैं उन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए। और कहने को तो ये संरक्षित स्मारक स्थल है, पर यहाँ पर कोई देख रेख वाला नहीं है। यहाँ ना इसकी संभाल अच्छी तरह से नहीं हो रही है, घास बढ़ी हुई है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही तो भाइयों बस इतना ही था ये। अब चलते हैं, हम चल पड़े। शाम का सूर्य
अस्ताचल की ओर जाता हुआ बड़ा ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और भाई यहाँ से हमें एक ताऊजी बाइक पर आते हुए मिल गए, उनसे हमने लिफ्ट ले लिया।